एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी चीज अपने आप में होल यानी कि पूरी होती है और उसको हम जब अलग अलग छोटे छोटे बराबर भागों में बांट देते हैं तो वो हर पार्ट उसका एक हिस्सा कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक पिज्जा हमने खाने के लिए दिया। इस पिज्जा को आप अपने और अपने भाई के बीच में शेयर कर रहे हैं। आपने ये वाला हिस्सा खाया, तो आपने कितना हिस्सा खाया, यही इसका फ्रैक्शन है। अब ये पिज्जा जो है, ये पूरा पिज्जा जो है, ये क्या कहलाएगा? होल। और मैंने पूछा आपने क्या फ्रैक्शन खाया, तो आप अपना फ्रैक्शन किस तरीके से निकालेंगे? जैसे ये पूरा है, इसको आपने दो पार्ट्स में बांटा है, तो 2 को हम लिखेंगे नीचे और आपने खाया 2 में से 1 पार्ट, तो 1 को हम लिखेंगे ऊपर। इस तरीके से आपने इस पूरे पिज्जा का हाफ पार्ट खाया। अगर आपको यही पिज्जा 4 लोगों के बीच में शेयर करना पड़ता और हर एक जन ये वाला शेडेड पोर्शन खाता, मान लीजिए ये शेडेड पोर्शन आपने खाया, तो आपका इसमें फ्रैक्शन क्या है? तो अगेन ये पूरा पिज्जा क्या हो जाएगा? होल। और आपका पोर्शन क्या हो जाएगा? 4 और ऊपर लिखेंगे 1। 4 क्यों? क्योंकि इसमें 4 पार्ट्स है, चारों पार्ट्स इक्वल है और आपने उसमें से कौन सा हिस्सा खाया? 1, यानी 1/4 या 1/4 इसे कहते हैं। या मान लीजिए कि आपके पिज्जा को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और इसमें से आपने ये वाला पोर्शन खाया है। ये सारे 8 पार्ट्स इक्वल है और आपका इसमें फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि ये 8 पार्ट्स है तो 8 को हम लिखेंगे नीचे और ऊपर क्या आ जाएगा? 1, तो 1/8। इस तरीके से फ्रैक्शंस बनते हैं। तो पूरा जो है उसे हम होल कहते हैं। होल के जितने पार्ट्स होते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। जैसे इसमें 2 पार्ट्स है, इसमें 4 पार्ट्स है, इसमें 8 पार्ट्स है, तो इनको हम लिखेंगे नीचे। और जो शेडेड पोर्शन है या जो पोर्शन खाया गया है ऐसा हम बोल रहे हैं, उसको हम लिख रहे हैं ऊपर। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें आपको या तो डायग्राम बना हुआ आएगा और आपको कहेगा कि शेडेड पोर्शन का क्या फ्रैक्शन है बताइए, या फिर आप 1/2 हमको बनाकर बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें होते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको एक डायग्राम ऐसे बनाऊं और इसमें ये पार्ट्स इक्वल कर दूं, ये पार्ट्स बनाओ और मैं कहूं कि इसमें ये वाला कितना पोर्शन है, आप इसको लिखते हैं 3 में से 1, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में हर पार्ट्स इक्वल होना जरूरी है और यहाँ पे ये 3 अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग साइज के, तो ऐसा फ्रैक्शन में कभी नहीं होता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हर एक पार्ट जो है वो इक्वल होना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब हम जानेंगे कि फ्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं। तो फ्रैक्शन कई तरीके के होते हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें जो ये ऊपर वाला है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे जो लिखा जाता है इसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। जिसमें ऊपर बड़ा और नीचे छोटा है वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि हमारा न्यूमरेटर होगा बड़ा और डिनोमिनेटर होगा छोटा। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें हमारे पास होल के अलावा कुछ पार्ट्स भी हों, जैसे 3 होल 1/2, 4 होल 2/3। इस तरीके से जब पार्ट्स होते हैं होल के साथ तो वो क्या हो जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। अब इसके बाद आता है लाइक फ्रैक्शन। जिसमें नीचे सब एक जैसे होते हैं, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर एक जैसा हो, तो वो होता है लाइक फ्रैक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर क्या है? 7। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? जैसे 5/2, 3/4, 1/3। इसमें हमारे सारे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन।
नाउ अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है 9/7। अब इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो हम 9 में 7 का डिवीजन कर देंगे। एक बार जाएगा और बचा क्या 2। तो ये जो हमारा आंसर आया है इसको हम लिखेंगे सामने, जो हमारा रिमेनिंग बचा उसको हम लिखेंगे ऊपर, और जिससे हमने डिवाइड किया उसको हम लिखेंगे नीचे। इस तरीके से इम्प्रॉपर से ये मिक्स फ्रैक्शन में बदल जाता है। और नाउ अब हम करेंगे कि किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है 3 होल 1/2। अब हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो ऊपर 1 दिया है इसको हम जोड़ देंगे और नीचे जो हमारा लिखा था हम वही लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 2 6 और 1 7/2। इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्ट करने का काम होता है। प्रॉपर को तो कन्वर्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन इम्प्रॉपर को और मिक्स फ्रैक्शन को किस तरीके से हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वो तरीका है। नाउ हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। जैसे आपको ये फ्रैक्शंस दिए गए और आपको इसे नंबर लाइन पे बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर लाइन क्या है। आप जानते हैं नंबर लाइन यहाँ 0 है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सारे नेगेटिव नंबर होते हैं इसमें, और राइट हैंड साइड की तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो जैसे नेगेटिव नंबर है तो -1 -2 -3 इस तरीके से चलता है, और पॉजिटिव नंबर है तो 1 2 3 4 5 ये इस तरीके से चलते हैं। ये तो सिंपल नंबर है जिसे हम इजीली नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, तो अब जब हम नंबर लाइन बनाएंगे, क्योंकि हमें इसमें नेगेटिव की जरूरत नहीं है तो हम नेगेटिव भले नहीं बनाए तो भी चलता है। आप थोड़ा यहाँ से लेके स्टार्ट कर सकते हैं 0, और अब हम पॉजिटिव बनाएंगे। लेकिन उसके पहले हमें चेक करना है कि ये नंबर किसके बीच में आते हैं। देखिए जब भी कोई फ्रैक्शन है तो वो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो हमेशा 1 से कम ही होगा। जैसे 1/8 3/8 4/8 ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये सब 1 से कम है। लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये 1 से ज्यादा होंगे। तो जब आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो करना है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको सिर्फ नीचे का क्या डिजिट है ये देखना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है 8, तो हम 0 से जो 1 है उसके बीच के डिस्टेंस को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे ये 0 और यहाँ पे हमने किया 1, और इसको हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये खुद है। हम काउंट कहां से करेंगे, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये जो 8 वाला पोर्शन है ये हो गया हमारा 1 यानी क्या हो गया 8/8। ये हो जाता है 8/8। अच्छा, 0 के बाद जो फर्स्ट है वो है 1/8, जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा 2/8, थर्ड क्या हो जाएगा 3/8। इस तरीके से चलता रहेगा। इसके बाद फोर्थ क्या है 4/8, ये 5/8, 6/8 एंड दिस इज 7/8। तो अब हमें जो यहाँ पे प्लॉट करना है, हम देख रहे हैं, देखिए 1/8 ये हो गया हमारा 1/8। इसके बाद है 3/8 ये हो गया 4/8। इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे देखिए आपको दो फ्रैक्शन दिए हैं 2/4 एंड 1/2। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये दोनों फ्रैक्शन एक है, तो आप इनको देख करके क्या बोलेंगे कि नहीं ये एक नहीं है, ये एक नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब इसे कैसे पता करेंगे, जैसे ये लोएस्ट टर्म है, इसमें और किसी का डिवीजन हो नहीं सकता, तो ये जो 1/2 है अगर हम इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे को क्या आंसर मिलता है 2/4। तो देखिए इस तरीके से 1/2 है, उससे हमको क्या मिल रहा है 2/4। तो ये दोनों क्या हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
जब दोनों फ्रैक्शन का आंसर एक जैसा हमको मिल सकता है तो वो हो जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जैसे आपको कोई एक फ्रैक्शन दिया रहेगा और उसके 3 या 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बनाने के लिए कहा जाएगा, तो आप उसको कैसे बनाएंगे? अब देखिए जैसे 1/5 है, इसके हमें कहा गया कि 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, तो आप कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2/10। पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/10। फिर हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3/15, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/20 और 5 का कर रहे हैं तो 5/25। इन सबको यदि हम लोएस्ट फॉर्म में करते हैं तो हमारा आंसर वापस 1/5 ही आता है। इस तरीके से अगर आपको दिया रहेगा कि एक फ्रैक्शन आपको दिया है और आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इस तरीके से आप जितने बनाने हैं उतने के मल्टीप्लाई कर करके आप बना सकते हैं। अब हमें अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे हमको एक फ्रैक्शन दिया है और उसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिया है, लेकिन उसमें हमें एक पार्ट दिया है एक पार्ट नहीं दिया, यानी हमको या तो न्यूमरेटर दे देगा या डिनोमिनेटर दे देगा और कोई भी एक चीज हमें देके दूसरी चीज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? मतलब कि आपको 2/3 एक फ्रैक्शन दिया है और आपको उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर क्या है 6, तो इसे हम किस तरीके से करेंगे? सिंपल वे है, आप इस 3 से 6 में डिवीजन कर दीजिए, आपको आंसर क्या आता है 2, यानी 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6। तो यदि हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इस 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 4। यानी कि ये काम आपको रफ में करना पड़ेगा। 6 में आप 3 का डिवीजन कीजिए, आंसर आएगा 2। इस 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है 6, तो वैसे इस 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। यानी इस बॉक्स में हमें क्या लिखना है 4। इस तरीके से जब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। या आपको ऐसा दे दिया जाए कि एक फ्रैक्शन दिया गया आपको ये, और आपको इसमें न्यूमरेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर निकालना है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी वैसे ही तरीका है, आप इस 3 से 12 में डिवीजन कीजिए। हमारा क्या आंसर आ रहा है 4, तो हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 12। ऐसे हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16। तो इस तरीके से कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आपको बनाने होते हैं, दिए रहते हैं, वो आप बना सकते हैं। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे आपको कोई फ्रैक्शन दिया है, मान लीजिए ये आपको दिया है 4/12 और आपको कहा गया आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जिससे इन दोनों नंबर में जब हम डिवीजन करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो सिंपल हो जाए। मतलब कि जैसे 4 और 12 इन दोनों में कौन से ऐसे नंबर का डिवीजन कर सकते हैं हम, जैसे इसमें 4 का डिवीजन भी हम कर सकते हैं, 2 का भी डिवीजन कर सकते हैं। तो अगर हमने 2 का डिवीजन किया मान लीजिए, तो 4 डिवाइड बाई 2 और 12 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2/6। लेकिन अभी भी ये और छोटा हो सकता है, अभी भी हम इसमें 2 का डिवीजन कर सकते हैं। Again 2/6 divided by 2 and 6 divided by 2 is 1/3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है 1/3। या हम सिंपल ऐसा कर सकते हैं कि दोनों में हम 4 का डिवीजन डायरेक्ट कर दें, 4 डिवाइड बाय 4 एंड 12 डिवाइड बाय 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो या तो आप ऐसा डिजिट चुन लीजिए जिससे आप सीधा इसमें डिवीजन करें और फिर जो आंसर आए उसमें और किसी नंबर का फिर डिवीजन हो नहीं पाए, मतलब इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर उसमें नहीं होना चाहिए। और या फिर आप इनको छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करके फाइनली इस आंसर तक भी आ सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन में किस तरीके से हम एडिशन करेंगे। तो देखिए सिंपल, अगर आपको इस तरीके का फ्रैक्शन दिया हुआ है, मतलब कि लाइक फ्रैक्शन दिया है, तो हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको नीचे एक बार ये जो दोनों डिनोमिनेटर में नंबर दिया है उसको आप लिख दीजिए और ऊपर के दोनों नंबर को आप ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 3/7। तो इसमें सिंपल है, कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ऊपर के नंबर को ऐड करना है
और जो नीचे दिया है डिनोमिनेटर में उसको सिर्फ एक बार लिखना है। इस तरीके से आपका सिंपल एडिशन होगा। लेकिन अगर ये कुछ इस तरीके से हो, मतलब कि ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तब आप क्या करेंगे? आई थिंक ये 1/4 ठीक है। तो इस समय आप क्या करेंगे? आप 5 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। आपका एलसीएम आएगा 20। एलसीएम आप लोगों ने पहले निकाला हुआ है। 5 और 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 20। अब हमको क्या करना है? इन दोनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन किस तरीके से बनाया जाएगा? जैसे 3/5 है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था कि हमें नीचे 20 लाना है, तो हम क्या करेंगे? 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आता है। 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 12। 12/20 ये आपका बन गया। उसी तरीके से 1/4 है, इसको भी हमें 20 में कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे? 4 को 5 से और 1 को भी 5 से, 5/20 ये हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है? वापस से ये जो क्वेश्चन है, इसका जो हमारा आंसर मिला है, इसको लिख के इनको ऐड करना है। 12/20 प्लस 5/20 दैट इज 17/20। तो अगर ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो पहले हमको इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। हम एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे जो एलसीएम है वो नंबर हम किस तरीके से लाना है ये मैंने आपको पहले बताया था, तो वो हम बना करके और इसे फिर इस तरीके से ऐड कर देंगे। सब्सट्रैक्शन भी एकदम सेम वे है, बस आपको सिर्फ बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। तरीका यही का यही रहेगा। तो जब आप एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आपको क्या करना है? लाइक फ्रैक्शन है तो सिर्फ आप उसको सिंपली जोड़ दीजिए, लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसको लाइक फ्रैक्शन बना करके आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी दिया है वो करना है। नाउ हम देखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे। जैसे आपको कोई फ्रैक्शन दिया है 3/5 मल्टीप्लाई 2/6। अब इसे आप कैसे करेंगे? एकदम सिंपल है। आपको सिर्फ इसमें जो नंबर कट हो रहे हैं उनको कट करना है, और नहीं तो फिर आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई, ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नंबर नीचे से मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए आप 2 और 5, 3 और 5, ना तो ये इस तरीके से कट रहा है और ना ये 2 से 5 कट रहा है, लेकिन 2 से 6 कट रहा है या 3 से भी 6 कट रहा है। तो आप कोई भी दो नंबर को एट ए टाइम काट सकते हैं। जैसे हम 2 से 6 को काटते हैं तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। अगेन ये 3 और 3 ये कट जाएगा वन टाइम। तो हमारा आंसर क्या आया? ऊपर हमारे पास कुछ नहीं बचा, यानी 1 हमेशा रहेगा, 1 हम लिखेंगे, और नीचे हमारे पास क्या बचा? 5। तो ये हो गया 5। अगर ऐसा है आपके पास कोई क्वेश्चन, इसमें देखिए कुछ भी कटने लायक है नहीं, ना तो ऊपर से नीचे कोई कट रहा है, ना 3 से 5 कट रहा है, 1 से तो ऐसे भी कुछ नहीं कटता, ना 3 से 7 कट रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? सिर्फ ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे का नंबर नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 into 1 is 3, 5 into 7 is 35। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन का डिवीजन किस तरीके से होता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है 3/6 डिवाइड 2/12। अब ये किस तरीके से करेंगे? तो बस जो रूल होता है डिवीजन के लिए, हम पहले डिवीजन का जो साइन है उसको क्या बना देंगे? मल्टीप्लाई। और जैसे ही हम मल्टीप्लाई का साइन करते हैं वैसे ही हम ये जो राइट हैंड साइड में नंबर है इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, यानी कि राइट हैंड साइड वाले नंबर को उल्टा कर देंगे। तो 12 आ जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। जैसे ही आपने डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाया वैसे ही आपको इस तरफ का नंबर यानी कि राइट हैंड साइड के नंबर को चेंज करना है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। अब देखिए वही तरीका है जो आपने मल्टीप्लाई में किया है। 3 से 2 नहीं कटता है, 12 और 6 भी कटता है, 12 और 2 भी कटता है। तो हम कोई भी एक को एट ए टाइम काट सकते हैं। जैसे हम 6 से 12 में डायरेक्ट डिवीजन करें तो हमारा आंसर आता है 2, और ये 2 और 2 कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ ऊपर बचा है 3 और नीचे क्या बचा? कुछ नहीं, यानी कि 1। तो नीचे का 1 लिखना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ऊपर का 1 हमेशा लिखना जरूरी होता है। तो हम 3
और नीचे आप 1 लिखेंगे नहीं तो हमारा क्या आंसर आ गया 3। तो इस तरीके से हम डिवीजन करेंगे। तो आज आपने ये फ्रैक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है, इससे आप कोई भी सम करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।